Hello everyone, welcome to my channel. This is Techno Hub. Today we are start our new topic. It is a CPU scheduling. ठीक है, in which multi-programming system the operating system schedules the processes on the CPU to have the maximum utilization of it. इट इज़ प्रोसीजर इज़ कॉल्ड CPU शेड्यूलिंग. ठीक है, यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है. यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल्स जो हमारे CPU प्रोसेस हैं वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जब देते हैं तो ये प्रोसीजर हमारा क्या कहलाता है, CPU शेड्यूलिंग. जैसे कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेस हैं. ठीक है, अब ये सारा प्रोसेस हमारे CPU के थ्रू ही क्या होता है, परफॉर्म होता है. ठीक है, तो ये यूटिलाइजेशन सबसे मैक्सिमम होता है तो ये कहलाता है हमारा CPU शेड्यूलिंग. ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस वेरियस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम टू शेड्यूल द प्रोसेस. अब यहाँ पे बहुत सारे एल्गोरिदम होते हैं CPU शेड्यूलिंग को परफॉर्म करने के लिए. तो आगे हम देखते हैं अपने एल्गोरिदम को. सबसे पहला एल्गोरिदम है हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग. ठीक है, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट शेड्यूलिंग, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग और मल्टीपल लेवल क्यू शेड्यूलिंग. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग. बहुत इजी और बहुत सिंपल शेड्यूलिंग है. ठीक है, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता क्या है. तो FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिदम सिंपली शेड्यूल्स द जॉब्स अकॉर्डिंग टू देयर अराइवल टाइम. ये जो भी है हमारा शेड्यूलिंग, ये क्या होता है, अपने अराइवल टाइम के बेस पे जॉब को परफॉर्म करता है. ठीक है, द जॉब विच कम्स फर्स्ट इन द रेडी क्यू विल गेट द CPU फर्स्ट. ठीक है, जो पहले आया है हमारा जॉब वो पहले परफॉर्म करेगा. ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या है हमारा, सबसे पहला है हमारा सिंपल इजी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है क्योंकि पहले जो आता है वही परफॉर्म होता है, हमको कुछ दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा. इजी क्या है, इजी है, जब जो प्रोसेस आया उसको केवल डालते जाना है, हमको परफॉर्म करते जाना है. ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले फॉलो करता है. अब डिसएडवांटेज क्या है, दो डिसएडवांटेज यहाँ पे बताया गया है. ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा शेड्यूलिंग मेथड इज नॉन प्रिमिटिव, द प्रोसेस विल रन टू द कंप्लीशन. ठीक है, जो भी हमारा शेड्यूलिंग है वो नॉन प्रिमिटिव होता है. अब यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव होता क्या है, ठीक है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव ये दो टाइप के शेड्यूलिंग है इसमें. ठीक है, तो प्रिमिटिव क्या होता, नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, मान लीजिए कि कोई तीन प्रोसेस हमारे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, P1 P2 P3. ठीक है, अगर P1 को हमको 10 मिनट का काम कराना है, P2 को 20 मिनट का काम कराना है और P3 को 5 मिनट का काम कराना है. ठीक है, तो P1 पहले 10 मिनट का काम कर लेगा, P2 वेट करते रहेगा, P2 फिर उसके बाद 20 मिनट का काम करेगा, फिर से P3 का नंबर आएगा. मतलब P3 को काम करने के लिए आधे घंटे का वेट करना पड़ेगा तब उसका नंबर आएगा. ठीक है, तो ये होता है नॉन प्रिमिटिव. मतलब कि यहाँ पे प्रायोरिटी बेस का कुछ नहीं होता है, जो पहले आता है वो पहले परफॉर्म करता है, चाहे उसको अपना काम करने में 1 घंटा क्यों ना लगे. ठीक है, अब दूसरा है हमारा ड्यू टू नॉन प्रिमिटिव. अब नॉन प्रिमिटिव के वजह से ऑफ द एल्गोरिदम द प्रॉब्लम ऑफ द स्टारवेशन में कर. अब इसके कारण स्टारवेशन हो जाता है. अब स्टारवेशन क्या है, जैसे कि पहले मैंने बताया एग्जांपल P1 P2 P3. P1 हमको 10 मिनट काम कर रहा है, P2 20 मिनट काम कर रहा है और P3 5 मिनट का केवल काम कर रहा है. लेकिन P3 को आधा घंटा वेट करना पड़ रहा है. इस आधे घंटे के वेट में हमारा CPU बहुत ज़्यादा बिजी रह रहा है, बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम, बहुत लॉस हो रहा है हमारा टाइम. तो इस टाइम की वजह से CPU मतलब और आगे प्रोसेस को नंबर नहीं दे पा रहा है, तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं स्टारवेशन. ठीक है, तो ये दो टाइप के हमारे प्रॉब्लम होते हैं FCFS में. अब हम इसका FCFS का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे जिसको आपको देखने से और अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं. लेट्स टेकन एन एग्जांपल ऑफ द FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिदम. इन द फॉलोइंग शेड्यूल देयर आर 5 प्रोसेसेस ऑफ द प्रोसेस ID P0 P1 P2 P3 एंड P4. 5 टाइप के हमारे प्रोसेस हैं. P0 अराइव्स एट टाइम 0, P1 at time 1, P2 at time 2, P3 arrives at 3 and the process P4 arrives at time 4 in the ready queue. ठीक है, the processes and their respective arrival and burst time are given in the following table. अब यहाँ पे P0 से P4 प्रोसेस हमारे यहाँ पे रन हो रहे हैं और सारों का अराइवल्स टाइम 0 से 4 तक है. ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, उनके टेबल देखेंगे. ठीक है, उसके पहले हम देख लेते हैं थोड़ा फार्मूला. द टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम एज कैलकुलेटेड बाय द यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला. ठीक है, अब इस FCFS को परफॉर्म करने के लिए हमको फार्मूले की जरूरत पड़ेगी. तो सबसे पहला है हमारा टर्न अराउंड टाइम. टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला क्या है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, वेटिंग टाइम इक्वल टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम. ठीक है, द एवरेज वेटिंग टाइम इन डिटरमाइन द समरिंग ऑफ द रिस्पेक्टिव वेटिंग टाइम ऑफ ऑल द प्रोसेस एंड डिवाइडेड द सम बाय द टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस. ठीक है, तो यहाँ पे ये वेटिंग टाइम निकालने के बाद हम इनका क्या निकाल लेते हैं, एवरेज वेटिंग टाइम निकालते हैं. तो अब हम देखते हैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन. सबसे पहले हमारा प्रोसेस ID.
अराइवल टाइम और बस्ट टाइम। तो आपके क्वेश्चन में केवल ये 3 चीज़ दिया रहेगा, प्रोसेस आईडी, अराइवल टाइम और बस्ट टाइम, ठीक है। प्रोसेस आईडी मतलब प्रोसेस हमारे 0 से 4 तक परफॉर्म हो रहे हैं, P0, P1, P2, P3, P4, ठीक है। आपका P0, P1, P2 ऐसा भी दे सकता है या फिर 0 से 4 भी दिया जा सकता है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। अराइवल टाइम हमारा है 0 से लेके 4 तक। बस्ट टाइम सबका अलग अलग है, जैसे P0 का 2, P1 का 6, P2 का 4, P3 का 9 एंड P4 का 12, ठीक है। तो इनके बेस पे हम इसका क्या बना लेंगे, ग्रैंड चार्ट बना लेंगे। तो ये है इसका ग्रैंड चार्ट, यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा, दिस इज द ग्रैंड चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीक्वेंस वाइज में P0 से P4 तक अपने प्रोसेस को अरेंज कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसको वर्क कराएंगे। तो सबसे पहले P0 हमारा अराइवल टाइम का भी उसका 0, तो 0 में आप लिख देंगे। अब P0 को कितना काम मिला है, 2, बस टाइम 2 है, मतलब उसको कितना काम मिला है, 2। तो P0 2 तक क्या करेगा, वर्क करेगा। P1 को कितना काम मिला है, 6, तो वो 2 से 6 तक काम करेगा, ठीक है। 2 से 6 तक काम करेगा, तो ये क्या हो गया, 8, ठीक है। अब यहाँ पे P2 को कितना काम मिला है, 4, तो वो क्या करेगा, P2 8 से 4 तक काम करेगा, तो ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12। P3 को कितना काम मिला है, 9, 12 प्लस 9 इक्वल 21, ठीक है। अब P4 को कितना काम मिला है, 12, तो 21 प्लस 12 इक्वल 33, ठीक है। तो ये हम इसका ग्रैंड चार्ट निकाल लिए, ठीक है। अब हमको निकालना है कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम कैसे निकालते हैं, कोई भी प्रोसेस जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसको कितना टाइम लगा है वो उसका कंप्लीशन टाइम होता है, ठीक है। जैसे कि P0 0 से स्टार्ट हुआ लेकिन कब तक चला है, 2 तक, तो 2 उसका कंप्लीशन टाइम। P1 2 से स्टार्ट हुआ है, कब तक चला है, 8 तक, तो 8 उसका कंप्लीशन टाइम हो गया। P2 8 से स्टार्ट हुआ है, P3 8 से स्टार्ट हुआ है और 12 तक चला है, तो 12 क्या हो गया उसका कंप्लीशन टाइम, ठीक है। P4 जो है हमारा, सॉरी P3 जो है हमारा वो कहाँ से चला है, 12 से लेके 21 तक, तो P3 का कंप्लीशन टाइम क्या हो गया, 21, और P4 का उसी तरह कंप्लीशन टाइम क्या हो गया, 33। तो यहाँ पे हमने कंप्लीशन टाइम निकाल लिया। ये चारों आपको जो टेबल है ये क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला है टर्न अराउंड टाइम इक्वल कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम क्या है हमारा, 2, अराइवल टाइम हमारा है 0, तो आप इसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो 2 माइनस 0 इक्वल 2, 8 माइनस 1 इक्वल 7, 12 माइनस 2 इक्वल 10, 21 माइनस 3 इक्वल 18 एंड 33 माइनस 4 इक्वल 29, ठीक है। अब वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस्ट टाइम। यहाँ से देख लेंगे, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस्ट टाइम, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टर्न अराउंड टाइम हमारा 2 है और बस्ट टाइम हमारा 2 है, तो 0 हो गया। 7 माइनस 6 इक्वल 1, 10 माइनस 4 इक्वल 6, 18 माइनस 9 इक्वल 9, 29 माइनस 12 इक्वल 17, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेटिंग टाइम, ठीक है। तो ये सारा हमने वेटिंग टाइम निकाल लिए। अब इसका एवरेज वेटिंग टाइम हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया। ये 3 टेबल हमारा क्वेश्चन था, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम, ये हमको निकालना है। एट लास्ट हमको एवरेज वेटिंग टाइम निकालना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन सारे जो है 0 + 1 + 6 + 9 + 17 इन सबको जोड़ देंगे और कितना है इसमें 1 2 3 4 5 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज वेटिंग टाइम, जिसके यहाँ पे दिखाया गया है एवरेज वेटिंग टाइम हमारा, ठीक है। तो सारों को हम जोड़ते हैं तो हमारा 33 / 5 आता है, तो ये हमारा एवरेज वेटिंग टाइम, ठीक है। तो एट लास्ट हमको एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। तो ये था हमारा FCFS का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल तरीके से केवल हमको अरेंज करते जाना है और फिर एवरेज निकालना है, और बस 2 फॉर्मूला याद रखना है, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला, बस इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी है। थैंक यू सो मच।